भगवान ने उसको तारा, एक नाम से बचा लिया और फिर प्रायश्चित करके भजन करते हुए गंगा जी के पावन तट हरिद्वार से शरीर को त्याग दिया अजामिल और दिव्य विमान में हित्वा कलेवरम तीर्थे गंगायाम दर्शनादनो सद्यः स्वरूपम जगरखे भगवत पार्श्ववर्तिनाम। स्पष्ट लिखते हैं, सद्या स्वरूपम जगरहे, सारूप मोक्ष दिया है भगवान ने उसको, अपना रूप प्रदान किया, चतुर्भुज रूप हो गया। बोलो कितने तारा है भगवान ने, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना कृष्ण हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। हमने सुनाया पे ध्रुव जी को तारे, हमने सुनाया कामिल को तारे, ध्रुव जी को तारे प्रभु ध्रुव जी को तारे, ध्रुव जी को तारे प्रभु ध्रुव जी को तारे, माता का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, माता का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। हमने सुनाया पजामिल को तारे, हमने सुना अब अजामिल को तारे, अजामिल को तारे प्रभु अजामिल को तारे, अजामिल को तारे अब अजामिल को तारे, बेटे का करके बहाना ना हमको भी तारो, बेटे का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना राम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। हमने सुनाया पे मीरा को तारे, हमने सुना आप मीरा को तारे, मीरा को तारे प्रभु मीरा को तारे, मीरा को तारे प्रभु मीरा को तारे, राणा का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, राणा का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। हे भगवान, आपने जब भी जिसको तारा है तो एक विरोधी स्वरूप को सामने करके तारा है। देखिए बहाना चाहिए उनको, सीधे नहीं तारते हैं, कोई बहाना चाहिए भगवान को। और बहाना वो किसको बना ले, ये भी उनकी इच्छा पर है। ध्रुव जी को सौतेली माँ के बचनों के बहाने तार दिया, आज अजामिल को सारूप मोक्ष दिया। सद्या स्वरूपम जगरहे भगवत पार्श्ववर्तिमान, भगवान के पार्षदों के सामने सामने खड़े होते वो जीवात्मा निकली, चतुर्भुज रूप हो गया। विमान में बैठाते हैं, साकम विहाय सा विप्र महापुरुष किंकरई हेमं विमानमारोहि ययो यत्र श्रियः पति। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित नरेंद्र से राजन, जब चतुर्भुज, क्योंकि वहाँ का जो पासपोर्ट है ना वीजा वैकुंठ का, वो ये देह नहीं जा सकता, ये शरीर नहीं जा सकता। जिसको भी भगवान ने वैकुंठ दिया है, मोक्ष दिया है, मुक्ति दिया है, उनको अपना रूप दिया है। पहले वो रूपवान बनाते हैं, वहाँ गंदे लोग ऐसे वेश में थोड़ी जाएंगे। देखो गिद्ध को दिया जटायु को, तो रामायण में पढ़ते हो ना, गिद्ध दे हितज हरि हरि रूपा भूषण पट बहु पीत अनूपा श्याम गात विशाल भुजचारी अस्तुति करत नयन भरी भारी। गिद्ध जटायु को सारूप मोक्ष दिया भगवान ने, तो उसको चतुर्भुज रूप बनाया। पहले यहाँ बनना पड़ता है, जैसे बाहर विदेश का वीजा मिलता है तो उनके पूरे क्रियाओं को पूर्ण करना पड़ता है, तभी आप उस दिशा में, उस देश में, राज्य में जा सकते हैं, राष्ट्र में नहीं जा सकते। भगवान का जहाँ धाम है नित्य धाम, वहाँ विमान में, विमान भी लकड़ी का नहीं है, ये लोहे वाला नहीं है हवाई जहाज, भगवान का निज विमान है भक्तों को लाने के लिए। परीक्षित नरेंद्र में जिज्ञासा थी, वो पूछते हैं, या कोई भी पूछ ले, आप लोग भी परीक्षित हैं,
कि मान लीजिए एक साथ में हजारों लोगों को ले जाना पड़े तो इतने विमान कहां से होंगे भगवान के पास? या हवाई अड्डा कहां बनाए थे? उनके विमानों को हवाई अड्डे की जरूरत नहीं है, राडार से वो नहीं चलते, वो सीधे आते हैं और लेकर उठा के चले जाते हैं। ऊपर रहते हैं, उनमें चढ़ने की सीढ़ियां बनी होती हैं। हेमम विमान मारूही, वो सोने का विमान है, रत्नों से जड़ित है, जिसमें अजामिल जैसा पूर्व जन्म में कर्म करने वाला पाप और इतना पतित होकर भी अंत में प्रभु नारायण का नाम लिया, भक्ति किया, नारायण के भजन का प्रभाव कि सोने के विमान में बैठकर देवता ऊपर से पुष्प वृष्टि करते हैं। भक्तों पुष्प बरसाओ मेरे नारायण आए हैं, भक्तों पुष्प बरसाओ मेरे नारायण आए हैं, मेरे नारायण आए हैं, मेरे भगवान आए हैं, मेरे नारायण आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। जो आदमी अधम कर्म करने के बाद अंत में नाम लेता है उनके लिए पार्षद आते हैं, और जो प्रारंभ से ही भगवत भक्ति करते हैं उनको लेने स्वयं नारायण आते हैं। ध्रुव के लिए पार्षद नहीं आए थे, आपने कथा में सुना था, स्वयं भगवान गरुड़ पर बैठ कर आए थे। और जिनको पाप कर्म किए थे लेकिन गति देंगे, लेकिन भगवान वो इतना पुण्यात्मा नहीं कि भगवान स्वयं आवे, उनके लिए विमान और पार्षद आए और अजामिल का उद्धार किया गए। बोली आनंद कंद भगवान की जय। भगवान के प्रति सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित से, परीक्षित देखो तो स एवं स विप्लावित सर्वधर्मा और दास्यापति पतितो गर्ह्य कर्मणा निपात्यमानो निरये हतव्रता सद्यो विमुक्तो भगवान भगवन नाम ग्रहण। भगवन नाम ग्रहण करने मात्र से अंत में दासी बेश्या को रखा, पतित हुआ, मद्यपान किया, सारे दुष्कर्म किया, लेकिन अंत भला सो सब भला। अंत समय में प्रभु का नाम कैसे गाओगे, अंत समय में प्रभु का नाम कैसे गाओगे, अंत समय में प्रभु का नाम कैसे आएगा, अंत समय में प्रभु का नाम कैसे आएगा। और किया नहीं अभ्यास याद कैसे आएगा, किया नहीं अभ्यास यार कैसे आएगा। अंत समय में हरि का नाम ऐसे आएगा, अंत समय में हरि का नाम ऐसे आएगा। रोज सुनो तुम भागवत ऐसे आएगा, रोज सुनो तुम भागवत ऐसे आएगा। भगवान का नाम भी अभ्यास से आएगा, उसका पूर्व में अभ्यास था। सुखदेव जी कहते हैं जब गजेंद्र को भी भगवान तारते हैं, वो तो पूर्व जन्म की स्मृति आई तब ना हाथी को तारा, उसके लिए भगवान आए। थोड़ी गलती कर दिया था, उसका चरित्र आएगा, आगे कथा सुनेंगे आप। जो हाथी का भी मालिक है, भगवान केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, इसलिए वो जगत पिता हैं। लक्ष्मी जगत माता है, उनकी सबको पीड़ा है, प्राणी मात्र पर करुणा कर देते हैं वो, उनकी करुणा को कोई रोक भी नहीं सकता। आप अगर चाहें कि हमें भगवान, हम भजन करते हैं, हमें माने और हमारे दुश्मन को मारें, भगवान ये काम नहीं कर सकते। भगवान अपने शत्रु का भी बुरा नहीं चाहते। अरिहु का अनभल कीन न राम, भगवान का ये बहुत पावन स्वभाव है भक्तों कि वो अपने शत्रु का भी बुरा नहीं चाहते। रावण से समझौते में क्या कहलाते हैं दूत बनाकर अंगद को, काज हमार अतासु हित होई और रिपुसन करे हुबत कही सोई। बोलो आज कोई दुश्मन का जिसकी घरवाली को कोई उठा ले जाए, उसका कोई हित चाहेगा? लेकिन राम जी का स्वभाव तो यही है। अगर उनके साथ चलना है भक्तों, भगवान के मार्ग में चलना है, तो अपने मन को बदलना पड़ेगा, अपने जीवन को बदलना पड़ेगा।
अपनी क्रियाशीलता बदलना पड़ेगा, अपने आचरण बदलना पड़ेगा कि हम किसी का बुरा नहीं सोचें। भला किसी का नहीं कर सकते तो बुरा क्यों सोचते हैं? हम किसी को रोटी नहीं दे सकते हैं तो किसी की रोटी छीनने के लिए क्यों प्रयास करें? वो भी मर जाएंगे, छीन नहीं पाएंगे, लेकिन एक दोस्त तो हमारे अंदर लग जाएगा ना। लेकिन ये कलयुग धन है कि जिसमें मानस का किया हुआ संकल्पित पुण्य तो मिल जाता है, लेकिन भक्तों पाप नहीं लगता जब तक कर्म ना करो। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, और मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मानस अगर मन में आपने कोई दुष्विचार किया किसी के प्रति गलत, जब तक नहीं कर पाए उसको मारूंगा मारूंगा मारूंगा, उसका ये बुरा करूंगा, और नहीं कर पाए तो आपको पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर अच्छे कर्म का संकल्प आप लेते गए, ये करना है, भागवत सुनना है, वहां जाना, तीर्थ यात्रा करना, मर गए तो वो आपके खाते में जुड़ जाएगा। ये कलयुग का स्वतः ही स्वभाव है, ये कर्म है, फल है कलयुग का। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जैसे आपको हमने शुरू में बताया था, व्यास जी से पूछने ऋषि गए थे, तो व्यास जी स्नान करके निकले तब यही बोले थे, कलयुग श्रेष्ठ है, कलयुग धन्य है, स्त्रियां धन्य हैं, शूद्र धन्य हैं। और ऋषि मुनि यही पूछने गए थे, वो स्नान करके जितने गोता लगा के उठे हर बार यही बोले क्यों आए हो आप लोग? तो व्यास जी ने कहा, पूछा जब, बोले महाराज जो हम आए थे पूछने वो तो आपने पहले अभी बताइए, आप ये क्या बोल रहे थे? बोले भाई कलयुग श्रेष्ठ है। बोले सतयुग से आप देख रहे हैं कितना अच्छा युग, त्रेता देखे, द्वापर देखे, कलयुग को श्रेष्ठ क्यों कहा? बोले भैया बात ये है ऋषि मुनियों, तुम्हारा जीवन भले अच्छा है, तपस्वी हो, लेकिन सामान्य व्यक्ति सतयुग में हजारों वर्ष तपस्या नहीं कर सकता था। वहाँ हजारों वर्ष जो तपस्या करने से पुण्य मिलता सतयुग में, त्रेता में अनेक अनेक बड़े बड़े यज्ञों का जो पुण्य होता, द्वापर में भगवान की अर्चना पूजा विधि विधान से करने से पुण्य होता है, वो कलयुग में केवल केशव का कीर्तन करने से हो जाता है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्न था। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ऐसे कितने उद्धार हो जाते हैं। हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा, हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा, नाम ले लो सहारा मिलेगा, हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा, हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा, हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा, गुरु का नाम ले लो सहारा मिलेगा, गुरु का नाम ले लो सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा, हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा, हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा। आनंद कंद भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं वो तो मोक्ष पा गया, मुक्ति पा गया, वैकुंठ चला गया। राजन भगवान को पाने के लिए तुम्हें मैंने सुनाया जामिल का चरित्र, अभी और बाकी है, लेकिन भगवत नाम का महत्व बताते हैं सुखदेव जी। नातः परम कर्म निबंध क्रंतनम मुमुक्षुताम तीर्थ पदानुकीर्तनात् नयत पुनः कर्मसु संयते मनोरजस्तमोभ्याम कलिलम तनोन्यथा। हे राजन, भगवान के नाम गुण कीर्तन सुनने से करने के अलावा ऐसा मैंने नहीं सुना है कहीं अपने गुरु और अपने पिता महर्षि व्यास जी से कि संसार में इससे बड़ा कोई प्रायश्चित करने वाला कोई कर्म हो। अगर कोई अच्छा कर्म करते हैं तो उसमें अभिमान आ सकता है, मैंने इतना तप किया, मैंने इतना अनुष्ठान कराया, मैंने इतना बड़ा यज्ञ किया, अभिमान आएगा तो उसमें पतन हो जाता है। लेकिन
सत्संग वो चीज है राजन। आज तुम भी अपने अभिमान को त्याग कर राजमहल से गंगा जी के पावन तट बालू में बैठे हो कुशा का आसन लेकर। तुम्हारा अभिमान तो पहले निर्मूल हो गया, क्योंकि हम तुम्हारे महल में जा नहीं सकते थे और तुम कथा सुनने के लिए गंगा के तट पर इसलिए आए कि भगवान नहीं कोई मिलेगा, कोई ब्राह्मण साधु, कोई ज्ञानी, तो गंगा जी का तट तो होगा, गंगा जल तो मुंह में होगा। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गंगा का पावन तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवला निकट हो जब प्राण तन से निकले। तुम ये सोच कर आए, लेकिन राजन तुम्हारा भाग्य इतना है कि ये पाराशर, महर्षि व्यास, गौतम, वशिष्ठ, पुला, क्रतु, भरद्वाज, अत्रि, ये बड़े बड़े महर्षि जैसे लोग तुम्हें दर्शन दे रहे हैं और तुम भगवान की कथा सुन रहे हो। कथा भी सुनने को मिल जाए वो भी आसान है, लेकिन परीक्षित नरेंद्र तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है। ऐसे महापुरुषों का दर्शन जो मिल रहा है ये तो बड़े भाग्य की बात है। इसलिए पूरा पूरा नाश अगर पापों का करने वाला कोई है तो भगवान नाम है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। य एवं परमं गुह्यम इतिहासम अघापहम शृणुयात् श्रद्धया युक्तो यश्च भक्त्यानुकीर्तयेत्। राजन, जो मैंने तुम्हें अजामिल का चरित्र सुनाया, पाप को नष्ट करने वाला भगवान नाम का महत्व, ये मैं बहुत गोपनीय रहस्य अपने पिताजी से सुना था। एवं परमं गुह्यम इतिहास अघापहम, पापों को नष्ट करने वाला ये गुप्त रहस्य मेरे पिता महर्षि व्यास जी ने मुझे बताया था। इसके सुनने से, सुनाने से, जो सुनाता है, जो सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं अजामिल के चरित्र को सुनने से, और वो भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। अजामिल तो एक बार नाम लिया, आप तो कितनी बार नाम लेते हो ना। और हम यही बात कहते हैं ना, अजामिल के ऐसे बहुत उदाहरण हैं ग्रंथों में। अंत समय में भगवान का नाम लेकर शरीर छूटे तो मान लो बहुत लोग सोए सोए कहते अटैक हो गया, उनको पता नहीं, सोए ही रह गए। तो सोए या जगें, भगवान का नाम जिह्वा में मन में लेते रहो, और जब सोने का टाइम हो तो भगवान का नाम और उनका ध्यान, उनका चिंतन, उनकी कथा का श्रवण का आनंद, ये चिंतन करते करते आंखें बंद कर लो, वन में लेते रहो और सो गए, निद्रा आ गई। आप क्या जानो कब नींद आई है। कोई घड़ी का अलार्म तो लगाते नहीं नींद आएगी, उठने के लिए अलार्म लगाया जाता है। कोई घड़ी का अलार्म लगा दे कि मैं 8 बजे सोऊंगा, घड़ी मुझे सुना देना, अलार्म बजेगा मैं सो जाऊंगा। कोई सो सकता है? नहीं सो सकता। अलार्म बजेगा तब 10-20 मिनट और बेकार हो जाएगा उसको। उठने के लिए हम अलार्म लगाते हैं, लेकिन वो अलार्म भी आपको शायद नहीं जगा सकता। अगर आप अपने आत्मा से, हृदय से भगवत चिंतन करके और अपना ही नाम ले करके अपने से ही कहो कि हे आदमी, जिसका जो नाम हो, मुझे 4 बजे उठा देना। तुम घड़ी बंद कर दो, अलार्म बाहर कर दो, मोबाइल बंद करके रखो, देखो तुम्हें जगा देता है कि नहीं। बोली आनंद कंद भगवान। हम लोग विद्यार्थी जीवन से घड़ी नहीं थी और इसी तरह से उठते थे। आज भी यही हमारा अलार्म है। अलार्म बाद बजता है, पहले उठ जाते हैं, कहीं जाना होता है। जो तुम्हें चला रहा है, जो तुम्हें देखने की सामर्थ्य दिया है, जो तुम्हें वाणी बोलने की क्षमता दे रहा है, जो श्रवण करने की क्षमता दे रहा है, जो सोचने का माइंड में शक्ति दे रहा है, जो खाने पीने की चीज़ों को हजम कर रहा है, जो चलने दौड़ने का सामर्थ्य दे रहा है, उसको तुमने भुला दिया ना। वो परमात्मा का अंश जो जीव है अंदर, सुखदेव जी कहते हैं राजन, यही है सबसे बड़ी चीज़ समझने की। अगर इसको हम नहीं समझ पाए मानव जीवन पाकर, तो हमने कुछ नहीं समझा। बोली आनंद कंद भगवान की जय। म्रियमाणो हरे नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्य गाधाम किम पुनः श्रद्धया गुणन। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित नरेंद्र से, राजन, जब पुत्र के आसक्ति में अपने पुत्र नारायण का नाम लेकर के और अजामिल तर गया, अगर कोई श्रद्धा से भगवान के स्वरूप का चिंतन करके
और भगवान का नाम नारायण का गुणगान करे तो बताइए वो क्यों नहीं तरेगा। अब आप इसमें अनुभव करिए कि ये अजामिल किसकी कृपा से तरा? भगवान की कृपा से, उस संत की कृपा से तरा जिसने इसके बेटे का नाम नारायण रखा था। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। जड़ में जाइए, मूल में जाइए आप, यही तो श्रोताओं की बुद्धि होती है। अगर वो संत नारायण नाम इसके बेटे का 10वें पुत्र का न रखता, पापी को, अजामिल को, जिसका नाम कोई नगरी में नहीं लेता था, आज उसका सब लोग गुण गाने लगे। अजमेर, अजामिल के नाम का, अजमेर नाम का एक गांव है कन्नौज के पास, आज भी अजमेर उसका नाम है। नाम अपभ्रंश हो जाता है, जैसे उलवर पहले था अलवर हो गया। मत्स्य प्रदेश है ये, अभी भी मत्स्य प्रदेश लिखा मिलता है। बसों में हम जब सुने और पढ़े तब हमारे को लगा कि ये मत्स्य प्रदेश तो ये गंगा यमुना के और हस्तिनापुर के इधर ही बताया जाता है, भागवत में है कहाँ। लेकिन मत्स्य नगर आगार हमारे अलवर के बस अड्डे में और बसों में लिखा मिला। बताइए, बस वाले, रोडवेज वाले, कितनी सरकारें बदल जाएं, कितने विभाग बदल जाएं, कोई मिनिस्टर बदल जाए, लेकिन मत्स्य प्रदेश राजाओं ने अपने भवनों में नहीं लिख रखा होगा, जो हमारे यहाँ आज भी बचा हुआ एक संस्कार जो मत्स्य प्रदेश है। व्यास जी के मामा का क्षेत्र है ये। स्वयं व्यास जी की माँ सत्यवती के भाई सबसे पहले इस क्षेत्र के राजा हुए थे और उन्हीं के नाम पर ये मत्स्य प्रदेश बना। विराट से लेकर के भरतपुर तक ये सारा क्षेत्र, ये सब मत्स्य प्रदेश में आता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। यमपुरी में जब यमदूत चले जाते हैं तो राजा परीक्षित नरेंद्र पूछते हैं, भगवान ये तो आपने बता दिया उसका उद्धार हो गया, उनका क्या हुआ जो बैरंग लौट गए थे, खाली हाथ जो गए हैं, अजामिल को नहीं ले जा पाए, उनका क्या हाल हुआ। निसम्म देवा स्वभटोपवर्णितम अप्रत्याह किम तान प्रतिधर्म राजा एवं हताज्ञो विहरान मुरारे नदी सिकय्यस्य वसे जनोयम। यमराज के यहाँ जब पहुँचे हैं, सुखदेव जी कहते हैं, जब यमदूत अपने प्रयत्न में विफल हो गए तो यमपुरी पहुँचे हैं। संयमनीपुरी नाम है उसका, यमपुरी, यमराज जहाँ धर्मराज रहते हैं उसका नाम संयमनी है। वहाँ पहुँच करके उन्होंने भगवत पुरुषै राजन याम्या प्रतिहतोद्यमा पतिम विज्ञापयामास्यो यमं संयमनी पतिम। संयमनीपुरी के मालिक जो राजा हैं यमराज, धर्मराज, उनके पास जाके हाथ जोड़ के अनमन हो गया, महाराज आज क्षमा कर दीजिएगा। क्या हुआ? भगवान आज खाली हाथ पहली बार जीवन में लौटना पड़ा है, क्योंकि आप जिसका वारंट काटते हैं वो गिरफ्तार हमारे हाथों से जरूर होता है। आएगी नोटिस, जमानत न होगी। अगर जमानत हुई है तो यहीं पर भोग भोग कर हुई है। ये पहली बार जीवन में हमारे घटना हुई कि जिस अजामिल को हम लेने गए हम खाली हाथ लौटे। भगवान हम लेके नहीं आ पाए। बोले क्यों? कति संति शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो त्रैविध्यम करवतः कर्म फलाभिव्यक्ति हेतवा। भगवान पहले ये बताइए कि दंड देने वाले में केवल आप ही हैं कि और कोई है संसार में? भगवान ने आपको ये विभाग दिया है कि पुण्य पाप का विवरण दे करके फल रूप में नरक डालना, स्वर्ग भेजना, उसके कर्मों का फल भुगाना। 28 प्रकार की आपकी जेल है, ऐसे तो सुनी पड़ जाएगी। फिर हम लोग भी निकाल दिए जाएंगे, हम लोगों का वेतन बंद हो जाएगा। जिस मालिक की फैक्ट्री बंद होती है वो अपने आदमियों को, मैनेजर कहता लो लो भाई वेतन अपना, जाओ कहीं जाओ। होता है ना, कितनी फैक्ट्रियां बंद हुई, कितने लोग बेरोजगार हो गए। तो ये भी आपका जब लोक में आवागमन बंद हो जाएगा, आना जाना पापियों का, तो महाराज हमारी क्या दशा होगी। यदि आप जानते हैं तो मालिक हैं हमारे, हम आपसे क्षमा मांगते हैं आज की इस गलती को हम नहीं ला पाए। लेकिन भगवान जब हम उसके प्राणों को निकाल रहे थे, खींच रहे थे, पास में बांध करके भयभीत करके कंपा रहे थे, तो बड़ी जोर से उसने नारायण नाम चिल्लाया, बड़ी जोर से। और उसके चिल्लाने से तुरंत एक पल में, पल झपकते ही दिव्य आभूषण पहने, चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए
पीताम्बर वस्त्रधारी, अनेक अलंकारों से विभूषित, बहुत सुंदर वहाँ पर उपस्थित हो गए। वो कौन थे? वो छुड़ा कर ले गए महाराज, नहीं ला पाए। नियमानम तवादेशादस्माभिर्यातना ग्रहान विमोचयन पातकिनम छित्वा पासान प्रसय्यते। बस महाराज आपकी कृपा से पिटने से बच गए, नहीं वो मारने को भी धमकी दे रहे थे, अगर तुम नहीं गए, जबरदस्ती किया तो पिटोगे। सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार जब उन्होंने कहा तो यमदूत, तो यमराज कहते हैं परो मदन्यो जगतस्तुश्च ओतम प्रोतम पटबद्धत्र विश्वम यदंसतोस्य स्थितिजन्मनासा निशोतवद्यस्य वसे च लोकः। दूतों, मेरे अतिरिक्त हमारा बहुत बड़ा मालिक है, तुम लोगों को पता नहीं है। मैं तुम्हें अपने धाम में रखता हूँ, तुम अन्यत्र जा नहीं पाते हो। ये तुम्हारा भाग्य है जो भगवान के पार्षद तुमको इस रूप में मिले। यत्र तत्र विचरित करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। जैसे छोटी छोटी रस्सियाँ किसान पहले बनाता है, बाण बनाते हैं ना, पहले वैसे बनाते हैं, जनेऊ का धागा बनाते हैं, फिर उसको 3 लड़ करते हैं, फिर उसको करते हैं, फिर मोटा रस्सा बनाते हैं। हम जैसे यमपुरी में रहने वाले यमराज धर्मराज नामधारी संयमनीपुरी के एक मालिक, ऐसे करोड़ों करोड़ों यमराज उसके ब्रह्मांड में करोड़ों में हैं, और सबको कंट्रोल नियंत्रण करने वाला, सबका अधिपति वो जगत पिता भगवान नारायण है। उसी के दूतों को तुमने चतुर्भुज रूप में, उनके दूतों के अलावा न तो ब्रह्मा का कोई दूत मैंने देखा, ना शिव के दूत देखा, न इंद्र की पुरी में देखा। ये तो भगवत पार्षदों का तुम्हें दर्शन हुआ, तुम्हारे भाग्य अच्छे रहे। अहम महेंद्रो निरति प्रचेता अश्वमोग्निरीसा पवनोर्को विरंची आदित्य विश्वे बसवोथ साध्या मरुद्गणा रुद्रगणा ससिद्धा। हे दूतों, मैं इंद्र, निरति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्व देवता, 8 वसु, 7 49 मरुदगण, सिद्ध, 11 रुद्र, ये जितने भी देवता हैं 33 मुख हैं, और इन्हीं के 1-1 करोड़ इनके अंदर में रहते हैं, इसलिए 33 कोटि कहते हैं देवताओं। देवता 33 करोड़ नहीं है, मूल देवता 33 हैं, उन्हीं में कोटि कोटि बन जाते हैं, शाखा प्रशाखा। जैसे एक विभाग का एक मंत्री बनता है आजकल, अब उसके अंदर कितने और अधीनस्थ हो जाते हैं। छोटे छोटे राज्यों में, छोटे छोटे एक देश में एक जिला कलेक्टर होता है, उसके अधीन कितने विभाग अंदर होते हैं एक जिले के अंदर, और वो तो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा, कोटि कोटि ब्रह्मांड का मालिक है। ऐसे उन भगवान की महिमा को हम सब नहीं जान पाते हैं, जितने को बता रहे हैं। ब्रह्मा, रुद्रादि, इंद्रादि भी नहीं समझ पाते, उसके अंश हैं सभी जीव। तस्यान्मन्त्रस्य हरे सिद्धिस्तु परस्य मायाधिपते महात्मन प्रायेण दूता इह वै मनोहराश्चरन्ति तद्रूप गुण स्वभावा। जो तुमने पूछा कि ऐसे रूप वाले कौन थे, वो भगवान के दूत प्रायः दूता इह वै मनोहरा, ऐसे सुंदर रूप वाले चरंती घूमते रहते हैं, तद्रूप गुण स्वभावा, उन्हीं के अनुरूप स्वरूप वाले चतुर्भुज रूप वाले दूत भगवान के वैकुंठ से यहाँ घूमते रहते हैं। तुमने पार्षदों के दर्शन कर लिए, ये दुर्लभ है, तुम धन्य हो गए। दूतों, आज अजामिल नहीं मिला, इसका पश्चाताप मत करो। जो तुम पुण्यात्मा हो, जो तुम्हें भगवान के पार्षदों का दर्शन हो गया। किरात हूणांद पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यमुना खसादया इन्ने चपापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यंति तस्मै प्रो विष्णवे नमः। भगवान को तो छोड़ो, भगवान के पार्षद, भगवान के भक्त भागवतों का जो दर्शन कर लेते हैं, वो किरात, हूण, पुलिंद, पुलकस, आवीर, कंक, यवन, खस और अजामिल जैसा पापी जो है, भगवान थोड़ी आए थे, पहले भगवान के पार्षदों का दर्शन पाया। भक्तों, सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, धर्म की मर्यादा नारायण ही जानते हैं। यमराज ने जब दूतों से बताया, तब
दूत कंपित हो गए, बाप रे, धर्म और अधर्म का फल क्या है ये उन्हीं को देना है। जब वो अपना वीटो पावर लेता है, ताकत अपनी शक्ति दिखाता है, तो सबके अधिकारों को, ब्रह्मा आदि को, सबको छीन लेता है, सबके अधिकारों को। ब्रह्मा जी जब वरदान देते हैं राक्षसों को, शिव जी वरदान देते हैं राक्षसों को, मारे नहीं मरोगे, तो भी वो अपनी शक्ति को अलग रखता है, इन्हें हमें सबको थोड़ा थोड़ा बांटता है। अगर वो संपूर्ण शक्ति दे दे तो ये सृष्टि ही नहीं बचेगी। इसलिए हम सब उसके किंकर हैं, सेवक हैं, दास हैं। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदृश्रिशयो नापि देवा न सिद्ध मुख्याय सुरो मनुष्या उतश्च विद्याधर चारणादया। भगवान के धर्म की मर्यादा दूतों, यमराज अपने दूतों से कह रहे हैं, सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं। भगवान ही जानते हैं, न तो ऋषि जाने, न देवर्षि जाने, न ब्रह्मा आदि देवता जाने, न रुद्र जाने, न इंद्र जाने, कोई नहीं जान सकता। तेरी लीला का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तो ही जाने। तेरी लीला का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी महिमा का न पाया कोई पार, की महिमा तेरी तो ही जाने। तेरी महिमा का न पाया कोई पार, महिमा तेरी तू ही जाने। यमराज कहते हैं दूतों से, कभी कभी जब वो अपनी अनुग्रह और कृपा करते हैं तो हम 12 लोग उसके धर्म को कुछ समझते हैं। समझने वाले जो अभी तक हुए वो 12 लोग हैं। स्वयंभू नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वैयासिकर्वयम्। भागवत धर्म को भगवान अपने किन किन तरह के भक्तों पर कृपा कर देते हैं, करुणा के सागर। इसको जानने के लिए वो कब द्रवित हो जाते हैं, कितना द्रवित हो जाते हैं, इनको जानने वाले भगवान के स्वभाव को कुछ जब कृपा करते हैं तो ब्रह्मा जी स्वयंभू जो भगवान के नाभि कमल से निकले हैं, वो जब जनाना चाहेंगे तब जान पाएंगे। देवर्षि नारद, शंभु शिव जी, कुमारा सनत कुमार आदि सनकादि ब्रह्मर्षि, कपिल देव, स्वयंभू मनु, प्रहलाद जी, राजा जनक, भीष्म पितामह, राजा बलि और व्यास जी हमारे पिता। और वयम कहते हैं हम सब, ये जो सुखदेव जी हैं, ये सब हम, उस वयम अपने कहते हैं हम, मैं समेत 12 लोग जानते हैं। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद जी, शिव जी और संत कुमार आदि, कपिल देव, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि और सुखदेव जी और मैं धर्मराज, इतने 12 लोग ही भगवान के भागवत धर्म को जानने वाले हैं। 13वां कोई नहीं है। बोली आनंद कंद भगवान की जय। तेरी महिमा का न पाया कोई पार, की महिमा तेरी तो ही जाने। तेरी महिमा का न पाया कोई पार, महिमा तेरी तू ही जाने। नाम तेरा है करुणा सागर, नाम तेरा है करुणा सागर। कब तेरी करुणा होगी, कब तेरी करुणा होगी। जिसकी करुणा इतनी सुंदर, जिसकी करुणा इतनी सुंदर, जिसकी दया है इतनी सुंदर, जिसकी दया है इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, ओह कितना सुंदर होगा, वो कितना अद्भुत होगा, ओह कितना अद्भुत होगा। भगवान करुणा के सागर हैं। उनके चरणों में पाने के लिए 4 उपाय गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव को भी प्रारंभ में महात्म जब भागवत को आपको सुनाए तो बताया था। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। उस धर्म को, धर्म स्वरूप रामो विग्रहवान धर्मा, नारायण ही धर्म के मूल हैं। मूलम ही विष्णुदेवा नाम यत धर्मा सनातना। तो उस नारायण विष्णु, नारायण गोविंद राम कृष्ण को भजो और सारी दुनिया से आशा छोड़ दो
ये राजा आत्मदेव अपने पिता को गोकर्ण जी ने महात्म्य भागवत के बताया। तो पूछा कि पुत्र भगवत प्राप्ति का कोई सरल मार्ग बता दो जिससे भगवान मिल जाए, भगवत कृपा मिल जाए। बोले धर्मम भजस सततम त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मान त्यज माम एकम शरणम ब्रज, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम ब्रज, जो गीता में भगवान कहते हैं। अगर ये कठिन लगता है तो दूसरा रास्ता है, सेवस्व साधु पुरुषांजहि काम तृष्णाम। तो महापुरुषों की, संतों की, ज्ञानियों की सेवा करो, जही काम तृष्णाम, कामना से नहीं कि हमको कुछ दे देंगे, कोई फल मिल जाएगा। निष्काम सेवा करते रहो तो भी भगवत कृपा मिलेगी, भगवान मिल जाएंगे। अगर ये भी ज्यादा कठिन लगता है तो तीसरा एक उपाय बताते हैं, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। तीसरा रास्ता बताते हैं गोकर्ण जी अपने बाप को, आत्मदेव को, दूसरों की बुराई, ईर्षा, चुगली करना बंद कर दो और ऐसा स्वभाव बना लो, भगवान का कुछ नाम लेते रहो तो भी भगवान मिल जाएंगे, भगवत कृपा हो जाएगी। लेकिन मानव जीवन पाकर कोई रह नहीं पाता। नहीं चुगली करेगा तो सुनेगा तो जरूर। दोनों चीज लिखा है, गुण चिंतन मास मुक्ता, न चिंतन करो, न सुनो, न कहो। ये भी नहीं कर सकते हो, बहुत कठिन है। बिना चुगली के चाय नहीं अच्छी लगती। तो सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। तो चौथा उपाय सरल, जो आप लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं, भगवान की कथा सुनते जाओ और धीरे धीरे इसी में सारा दोष समाप्त हो जाएगा, भगवान मिल जाएंगे, भगवत कृपा के पात्र बन जाएंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। नाम जपते रहो, कथा सुनते रहो, नाम जपते रहो, कथा सुनते रहो। समय जीवन का यूं ही निकल जाएगा, समय जीवन का यूं ही निकल जाएगा। यदि लगन सच्ची भगवान से लग जाएगी, यदि लगन सच्ची भगवान से लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। अजामिल का नक्शा बदल गया ना, देखा आपने? इतने पाप तो आपने नहीं किए। अपने पापों को भी देखोगे तो इतने पाप तो नहीं किया अजामिल जैसा सुना आपने। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित नरेंद्र को सुना रहे हैं और यमदूतों को यमराज यमपुरी में बता रहे हैं, संयमनीपुरी में। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसा धर्मा परस्मृतम् भक्ति योगो भगवते तन्नाम ग्रहणादिभि। ये परम धर्म है कि मानव जीवन पाकर हम भगवान के नाम को स्मरण करें। नामोच्चारण माहात्म्यम हरे पश्यत पुत्र का, अजामिलोपि ये नैव मृत्युपासादमच्युत। भगवान ये जानते हैं, वो अंतर्यामी है कि अपने बेटे नारायण को बुलाया था, वो भी जानते थे भगवान। लेकिन क्या करें, अगर भगवान ने नहीं बचाया इस पापी अजामिल को, तो अंत में अगर कोई भगवत भक्त भी, कोई सदाचारी भी, कोई ज्ञानी भी, कोई तपस्वी भी अगर अंत में नाम लेगा तो उसके पीछे भी ये दूत आ जाएंगे। इसलिए अपने नाम को बचाने के लिए भगवान ने पुत्र मोह से व्याकुल अजामिल को नारायण कहने से बचा लिया। राजन बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ये है भगवान। भव जलधि गतानां द्वंद्ववाताहतानां असुत दुहित कलत्र त्राण भारार्दितानां विषम विषयतो ये मज्जतामप्लवानां अभवतु शरण में को विष्णु पोतो नराणाम। कहते हैं भव सिंधु से पार होने के लिए जो सागर में फंसे हो, जैसे छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है समुद्र में, बड़े बड़े मगरमच्छ खा जाते हैं वो मछली को, जो जिससे बड़ा उसके लिए घातक है समुद्र के अंदर जल जीव में। ऐसे इस संसार में भी जो बड़े बड़े हैं, प्रबलेन दुर्बलस्य बाधा, जो प्रबल है वो दुर्बल को सताता है। घर में भी जो सबसे छोटा है उसी का कान ऐड देता है, कोई कोई एक झापड़ मार देता है, और जो बड़ा है उसको कोई नहीं मारता, छोटा बेचारा पिटता रहता है। भव जलधि गतानाम द्वंद्ववाताहतानाम, बहुत द्वंद्व है संसार सागर में।
सुत दुहित कलत्र त्राण भारार्जिता नाम। घर में परिवार के मांग, उसकी पुकार, उसका कलह है, इससे जब छुटकारा मिले तब तो भगवान को कोई भजेगा। विषम विषय तो ये मज्जताम प्लवानाम। और इस संसार सागर में दुख ही दुख है। थोड़ा से समय आएगा, कुछ खुशी आएगी, इसके दूसरे दिन कोई दुख खड़ा हो जाएगा। अपना नहीं तो मिलने वालों का दुख आ जाएगा, रिश्तेदारों का दुख सुनाई पड़ेगा। तो भवतु शरण में को विष्णु पोतो नराणाम। हे परीक्षित नरेंद्र, अगर किसी को इस भवसागर से, इस भवसिंधु से, संसार सागर से पार होना है तो भगवान नारायण विष्णु के नाम को सहारा ले ले। वही जहाज पे नाम के सहारे वो तर सकता कि नहीं तो तरना बहुत कठिन है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। वेद विद्वान हमारे यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ भी हम कर रहे हैं। यहां जानते हो कितना काम हो रहा है? ब्रह्म यज्ञ, आहुति यज्ञ, हवन जिसको कहते हैं, भगवान का जो विनियोग होता है यज्ञ के द्वारा। और एक यज्ञ ये भी हो रहा है, हमारी वाणी रूपी श्रुआ से, माइक की आवाज़ माध्यम से आपके कान रूपी कुंड में ये वाणी जा रही है। क्योंकि अभी ये भी भगवान की जीवात्मा जो आपके अंदर है, ज्ञानामृतम भोजनम, वो जीवात्मा का भोजन है। ये शरीर का भोजन तो घर में करते हो, थोड़ा बहुत यहाँ लड्डू प्रसाद मिल जाता है, इससे काम थोड़ी चलेगा कि लड्डू के भरोसे शाम तक कोई रह पाएगा। वो तो एक छोटा जलपान है, प्रसाद का महत्व है। चलो जाते जाते कुछ मुंह मीठा कर लो, कुछ देर तक मिठास रहेगी नहीं, कड़वी बात बोलने लगोगे। या ये कहिए कि मुंह बंद करने के लिए कुछ बच्चों को खिला दिया जाता है। जब बच्चे ज़्यादा चिल्लाते हैं ना तो माँ घर में सोचती है कि इसको टॉफी पकड़ा दे। ऐसे ये प्रसाद है, लेकिन ये प्रसाद भी उद्धार करने वाला नहीं है। यज्ञ में भी कर्म होंगे, यज्ञाचार ठीक हैं, वो सब पहले पहुंचते हैं, मंत्र बोलते हैं, लेकिन और जो उनके साथ में अनुचर हैं वो जब वहाँ माइक बजा तब स्नान करना शुरू करते हैं। इन यज्ञों में भी प्रमाद, अभिमान, आलस्य, अशुद्धता, अपवित्रता, कई कारणों से वहाँ भी भगवत प्राप्ति में बाधा हो सकती है। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित नरेंद्र, अगर भवसिंधु से पार होना है तो भगवान के नाम का सहारा लो, इसके बिना कोई उद्धार करने वाला नहीं है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भक्तों से भगवान के क्योंकि पाप होते ही नहीं। एवं विमृश्य सुधियो भगवत्यनन्ते असर्वात्मना विदधते खलु भाव योगम ते मे न दंडमर्हन्त्यथ यद्यमीसां स्यात्पातकं तदपि हन्तुर्गायवादः। बुद्धिमान पुरुषों का, विद्वानों का, संतों का ऐसा विचार है। सुखदेव जी कहते हैं, ये यमदूतों से यमराज बता रहे हैं, यमपुरी में भगवत भक्तों से पाप नहीं होते। क्योंकि वो एक बार भगवान का बन गया ना तो भगवान उसके ऊपर दृष्टि डालते, कहाँ जा रहा है, भटक गया है, लेकिन ढूंढते हैं भगवान उसको। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या निवसति हृदय एसाम श्री हरेर भक्ति रेखा। एक बार अगर भक्ति का नाम का बीज अगर अंतःकरण में बैठ गया तो फिर वो जमेगा जरूर। बहुत से धरती में बीज पड़े रहते हैं, अब अनेक प्रकार के कूड़ा करकट डाल के लोग जला देते हैं, घास फूस ऊपर खरपतवार जल जाता है, कुछ मिट्टी भी जमीन की जल जाती है। तो लोग सोचते हैं अब यहाँ कुछ नहीं होगा, अब हमने सब जला दिया। लेकिन जब अनुकूल मौसम होता है, वर्षा होती है, तो अपनी अनुकूल हवा और वायु जल को पाकर वो पूर्व में संचित जो धरती में बीज हैं वो उगने लगते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान जय। तो हमारे जो पुण्य के कर्म के बीज हैं वो किसी कारण बस खरपतवारों में ढक जाते हैं, लेकिन समय आने पर वो निकलते हैं। ऐसे पाप कर्म जो होते हैं वो भी निकलते हैं। तो पाप और पुण्य की लड़ाई होती है और संघर्ष होते होते इनमें कौन अंत में जीतेगा ये तो परमात्मा की जाने। इसीलिए पाप भी खतरनाक तो है
और ज़्यादा पुण्य करके अपने स्वार्थ के लिए, कामना के लिए जो हम पुण्य करते हैं कि हमें इसका फल मिले, वो भी घातक है। उससे भी लेकिन जो भगवान का भजन करते, गुणगान करते हैं, ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधवा समुद्रसो भगवत प्रपन्ना, तान्नोपसीदत हरे गदयाभिगुप्तान, नैषाम वयम न च वयः प्रभवाम दंडे। हे दूतों, जो भगवान का गुणानुवाद सुन रहे हैं, जो भगवान की कथा सुनते हैं, जो भगवान का भजन करते हैं, उनको भगवान अपना मान लेते हैं। अपना बनाने के बाद उनको क्या देते हैं? गदा और सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में नियुक्त कर देते हैं। मेरा दंड, मेरा अधिकार वहां से समाप्त हो जाता है। उनके पास कभी भूल कर भी न जाना। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो महाराज फिर किसको किसको लाएंगे ये तो बता दो। यमराज के दूत यमराज से कहते हैं, मालिक फिर बताओ तो किनको किनको लाएंगे? बोले यमपुरी में उन्हें ही लाना। तानान यध्वमस्तो विमुखान मुकुंद, पादार विंदम करंद रसाद जस्त्रम, निष्किंचनै परमहंस कुलैरसज्ञै, अजुष्टाग्रहे निरयवर्त्मनि बद्ध तृष्णान। जो तृष्णा में बंधे हुए हैं, रात दिन हाय हाय कर रहे हैं, परिवार के लिए जुटा रहे हैं धन, मेरा नाम कभी भूल कर भी नहीं लेते, मेरी ओर मुख नहीं करते। अगर उस घर में कोई भक्त होता है तो उसका अपमान करते हैं, उसको बोली बोलते हैं। जो कथा रस से विमुख हैं, मेरे नाम से विमुख है, उनको लाना। जो नरक के दरवाजे पर गृहस्थी की तृष्णा का बोझा बांध कर ढो रहे हैं, मैं ही संसार का मालिक हूँ, मैं 7 पीढ़ी तक का इकट्ठा करके अपनी औलाद को रख रहा हूँ, ऐसा जो बोझा बांध कर उठा कर चलते हैं, उनको लाना। जिनकी जिह्वा में मैं भगवान का नाम कभी नारायण का, विष्णु, केशव, मुरारी का नहीं निकला, उनको लाना। जिनका चित्त भगवान के चरणों में कभी मन नहीं लगा, उनको लाना। जिनका सिर भगवान के मंदिर में महापुरुषों को, संतों को, गुरुओं को, ब्राह्मणों को, गऊ को देखकर नहीं झुका, माता पिता को प्रणाम करना उसको मुश्किल है, ऐसे जीवों को लाना। जो भगवान की, वेद की, गऊ की, ब्राह्मण की, दीन दुखी प्राणियों की सेवा नहीं करते, सामर्थ्य रहते हुए अपने ही खाने पीने परिवार की व्यवस्था में लगे रहते हैं, उन अधम जीवों के लिए यमपुरी में जगह है, उनको लाना। आज तुम दूतों ने भगवान के पार्षदों से जो बकवास किया है, तुमने बहुत बड़ी गलती किया है। अगर उनका सम्मान कोई करता है तो भगवान अपने ही जय विजय द्वारपालों के किए हुए अपराध को अपना अपराध कहते हैं सनकादि ऋषियों से। इसलिए हे दूतों, जो उनके दूतों का, उनके पार्षदों का अपमान करता है, भगवान का अपमान हुआ है। तच्छम्यतां स भगवान पुरुषा पुराणो, नारायणा स्वपुरुषै यद सत्कृतं नः, स्वानामहो न विदुषां रचितांजलीनां, शांति गरीयसि नमः पुरुषाय भूम्ने। तो तुम्हारा